हाँ भाई, तो क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री ज्ञानम में। तो आज हम देखिए फिर से एक वीडियो लेकर के आ गए हैं और आज ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को कई बार रिवाइज करिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे कि पूरी ऑर्गेनिक में एक बार में लगभग सारी रिएक्शन खत्म कर दूंगा। और चाहे तो फिर वो कन्वर्जन की रिएक्शन आ जाए या एबीसीडी टाइप के क्वेश्चन आ जाए या और भी कोई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहां पे रिएक्शन आएंगी, तो वहां का पूरा पोर्शन एकदम से एक बार में खत्म हो जाएगा। तो मेरा यही मकसद है कि इसको कई बार आप लोग देखेंगे और मैं पूरा वीडियो बना दे रहा हूँ कि कैसे किसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी बातें एकदम क्लियर कर देंगे। कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर चाहे जहां से क्वेश्चन आ जाए, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और आइए देखते हैं कि कैसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये चेक करें कि कन्वर्जन कहां से शुरू करें, तो हमने यहाँ पे लिया मेथेन। कौन सा लिया? मेथेन। ये है हाइड्रोकार्बन, इसमें हमने डाल दिया क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये क्या कौन सी रिएक्शन हो गई? हैलोजिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन लगेगा। तो एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक हाइड्रोजन को इसमें लगा दिया, तो ये क्या बन गया? CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अगर इस मिथाइल क्लोराइड में हम लोग डाल दें एक्वस KOH अगर डाल दें, तो ये हाइलाइट जो ग्रुप लगा है ये क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा और ये अल्कोहल का ग्रुप इस पे लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH। इसका नाम क्या है? अल्कोहल। ठीक है। अगर इस अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करा दे SOCl2 से, तो इस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? डार्जन रिएक्शन। और यहां से फिर से क्या बन जाएगा? एल्काइल क्लोराइड। ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड बन गया। अगर इसी की रिएक्शन हम लोग किससे करा दें? PCl3 से करा दें। PCl3 से तब भी क्या बनता है? PCl3 से भी कराओगे तब भी क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड ही बनेगा। तो CH3Cl यहां पर भी। अगर यही रिएक्शन PCl5 से भी करा दी जाए, PCl5 से, ये सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? PCl5 फिर से इससे रिएक्शन करेगा, फिर से Cl इस पे लग जाएगा। तो यहां से फिर क्या बन गया? CH3Cl। कोई दिक्कत? अगर इस CH3Cl की रिएक्शन, अगर इस CH3Cl, इनमें से कोई भी CH3Cl ले लो, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराई जाए एसीटोन की प्रेजेंस में, तो कौन सी रिएक्शन होती है? फिंकलस्टीन। कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन आयोडीन में चेंज हो जाएगा। ये क्लोरीन आयोडीन पे आ जाएगा, इसकी जगह पे ले लेगा, ये इधर आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? CH3I। और ये क्या बन गया? मिथाइल आयोडाइड। लेकिन अगर इसी मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम AgF या HgF2 या और कोई मेटल के फ्लोराइड से रिएक्शन कराएं, तो ये फ्लोराइड इस Cl की प्लेस पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3F। ये क्या बन गया है? CH3F, मिथाइल फ्लोराइड। और इस रिएक्शन का क्या नाम है? देखिए यहाँ पे जब एक्वस KOH से रिएक्शन हुई तो अल्कोहल बनी, अल्कोहल के SOCl2 से रिएक्शन कराई गई तो क्या है? डार्जन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? डार्जन है। अगर सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराओ एसीटोन के प्रेजेंस में, तो ये कौन सी रिएक्शन है? यहाँ पे क्लोरीन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडीन इसकी जगह पे आ जाएगा, तो मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल क्लोराइड मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल फ्लोराइड में चेंज करना है, तो हमने क्या किया? AgF HgF2 इस तरह के कोई फ्लोराइड डाल देंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? स्वार्थ रिएक्शन। और स्वार्थ रिएक्शन में क्या बनता है? फ्लोराइड बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लोराइड बन गया। अगर अगर इसी CH3Cl को हम सोडियम बाई ड्राई ईथर से रिएक्ट करा दें, CH3Cl के 2 मोल लेकर के, तो इस रिएक्शन का नाम होगा वुड्स रिएक्शन। और यहां पर ये NaCl चला जाएगा और इसके 2 मोल लेंगे, तो 2 मोल में दोनों तरफ CH3 रहेगा और CH3 मिलकर क्या बन जाएगा? C2H6। क्या बनेगा? C2H6 या लिखे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या होगा? इथेन। ये क्या है? इथेन है। अगर इस इथेन का हम लोग हैलोजिनेशन करा दें, हैलोजिनेशन मींस क्लोरीन से हमने रिएक्शन कराई है Cl2 बाई सनलाइट या यूवी लाइट, तो यहां से क्या होगा? फिर से वही काम जो यहां पे हुआ था, हाइड्रोजन हटाइए और इसकी जगह पे क्या लगाइए? एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो एक हाइड्रोजन हटाया हमने तो बना क्या? CH3
CH2 और इसकी जगह पे क्या लग गया, एक क्लोरीन लग गया, CH3 CH2 Cl, ये क्या बन गया है, इथाइल क्लोराइड। अगर इस इथाइल क्लोराइड में, अगर इस इथाइल क्लोराइड में हम लोग पहले इस बार डाले थे एक्वस क्यूएच, अगर मैं इसमें डाल दूं एल्कोहलिक क्यूएच, क्या डाल दूं, एल्कोहलिक क्यूएच, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बीटा एलिमिनेशन। यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन, जिस वाले से हाइड्रोजन निकल के जाएगा और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये अल्फा पोजीशन और ये कौन सी पोजीशन, बीटा। अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन। ये क्या बन गया, एथीन। एथीन का कन्वर्जन इसमें हो चुका है। अब अगर इस एथीन को हम लोग, अगर इस एथीन में हम लोग क्या डाल दें, H2 बाई निकिल, H2 बाई Pd, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन चाहे एल्कीन का करना हो या एल्काइन का करना हो, कुछ नहीं करना रहता है, दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं। अगर एल्काइन है तो दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं, अगर एल्कीन है तो सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इधर हाइड्रोजन दे दो, एक इधर दे दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया CH3 CH3, ये फिर से किस में हो गया कन्वर्ट, इथेन में। अगर इसी की रिएक्शन, अगर इसी CH3, अगर इसी CH3 CH2 Cl की रिएक्शन हम कराते एक्वस क्यूएस से, किससे कराते, एक्वस क्यूएस से, तो ये फिर से क्या होता, ये हाइड्रोजन हट जाता, इसकी जगह पे क्या आ जाता, OH आ जाता, और यहां पे बनता CH3 CH2OH, ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल। अगर इस एल्कोहल को हमको एल्डिहाइड, प्राइमरी एल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम डालेंगे पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। क्या डालेंगे, PCC। जैसे इसमें हमने PCC डाला, वैसे ही ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, एल्डिहाइड में। तो यहां बन गया CH3CHO, ये CH3CHO है, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। अगर इस एसिटल्डिहाइड को हमको अगर इसी एसिटल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, इसी एसिटल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार और ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, फिर चाहे PCC डाल के कराओ, चाहे फिर KMnO4 डाल के कराओ। तो यहां पर या फिर CrO3 डाल दो, तो हमने डाल दिया KMnO4, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3। जितने कार्बन का ये एल्डिहाइड था, जितने कार्बन की एल्कोहल थी, उतने कार्बन का एल्डिहाइड, जितने कार्बन की एल्कोहल उतने ही कार्बन का यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। अगर एल्कोहल को डायरेक्ट हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो अब की बार क्या करेंगे, हम लोग इसमें डायरेक्ट डाल देंगे एल्कलाइन KMnO4, तो KMnO4 इसमें डायरेक्ट डाल दिया, तो ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस तरीके से ये हुआ। अगर इस CH3CHO को, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस CH3CHO को आगे हमको फिर से रिएक्शन करानी है, अगर हम इससे एरोमेटिक की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम इससे क्या बनाना चाहेंगे, पहले एल्काइन बनाना चाहेंगे। एल्काइन के बाद हम उसको रेड हार्ट आयरन ट्यूब में डाल देंगे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजीन में। तो सबसे पहले ये चेक करें कि इस CH3CHO को हम लिख करके देखते हैं बाहर, ये CH3 है, ये CHO है, इसके पास ये क्या है, sp2 कार्बन, और ये क्या है, sp3 कार्बन। sp2 से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। और इसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर मैं इसको आयोडीन से रिएक्शन कराऊं, तो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन होगी, आयोडोफॉर्म होगी। तो मैंने इसमें डाल दिया मैंने इसमें डाला I2 बाई NaOH या एक्वस NaOH, तो यहां से रिएक्शन होगी। तो ये वाला हिस्सा देखो, ध्यान से समझिएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो वाला पूरा हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडोफॉर्म में। बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके एसिड का साल्ट देता है। अगर इसको ऑक्सीडाइज कराओ तो क्या बनेगा, HCOO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। इस H को हटा करके यहाँ Na लिया है, तो यहाँ पे क्या ले लो, Na, तो एसिड का क्या हो गया है, साल्ट हो गया।
तो हमारा मेन मकसद था आयोडोफॉर्म बनाना, तो यहां से आयोडोफॉर्म इस वालों को बनाओ कार्बन को, तो ये बन जाएगा CH3। क्या बन गया है? आयोडोफॉर्म। इसका कौन सा पीपीटी होता है? येलो कलर का पीपीटी आयोडोफॉर्म है ये, येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट होता। अगर इस आयोडोफॉर्म को अगर इस आयोडोफॉर्म को हम एरोमेटिक की तरफ लेके जाना चाहें तो हम उसको भी एरोमेटिक में भी कन्वर्ट कर देंगे। क्या करें? अगर इसमें हमने सिल्वर डाल दिया और हीट कर दिया, सिल्वर डाल करके क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो 6 Ag डालोगे तो यहां से 6, यहां देखिए CH3, इस रिएक्शन को मैं बाहर दिखाता हूं, CH3 प्लस 6 Ag और प्लस CH3, ये लिखने का तरीका बदल दिया, CH, यहां से 6 Agi निकल जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। तो यहां से क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? इथाइन। ये क्या बन गई है? इथाइन बन गई। अगर इस इथाइन को एरोमेटिक की तरफ लेके जाना चाहें तो एरोमेटिक की तरफ हम इसको कैसे लेके जाएंगे? इसमें इसको पास करा दे रेड हॉट आयरन ट्यूब से, आयरन ट्यूब। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। इस रिएक्शन को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ये कौन सी रिएक्शन है? एरोमेटाइजेशन। यहाँ पे क्या बन गया? बेंजीन। ये कौन सी रिएक्शन थी? आयोडोफॉर्म। ये क्या है? एरोमेटाइजेशन। ये बन गई बेंजीन। अगर इस बेंजीन की रिएक्शन हम करा दें Cl2 बाई AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम फ्लोराइड, तो क्या होगा? ये कौन सी रिएक्शन होगी? इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर हाइड्रोजन आकर के बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है? एराइल हैलाइड। अगर इस क्लोरोबेंजीन की अलग अलग तरीके से रिएक्शन हम लोग देखें तो क्या रिएक्शन थी हैलोएल्केन हैलोएरिन में? अगर हमने इसमें डाल दिया HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो नाइट्रेशन रिएक्शन होगी। नाइट्रेशन रिएक्शन में आर्थो और पैरा पोजीशन पे Cl, देखिए यहाँ पे ये Cl क्या लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल NO2, नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस। पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लवर। इलेक्ट्रॉन लवर कहाँ जाएगा? आर्थो पे जाएगा या पैरा पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज रहा है? आर्थो या पैरा पे। तो NO2 को आर्थो पे लगा दीजिए और इसी NO2 को हम कहाँ लगा सकते हैं? पैरा पोजीशन पे लगा दें, तो इसी को पैरा पे लगा दिया। मेजर प्रोडक्ट सिमेट्री की वजह से यहाँ पे बनता है पैरा वाला। ये नाइट्रेशन हो गई। अगर इसी का हम लोग क्या करा दें? सल्फोनेशन H2SO8 ओलियम वगैरह की प्रेजेंस में ले सकते हैं, या फिर हम लोग इसमें ले लें कंसंट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 फ्यूमिंग है, तो क्या होगा? SO3H। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? SO3H। ये क्लोरीन के पड़ोसी वाले कार्बन पे लगेगा SO3H, यहां पर लगेगा, ये आर्थो पोजीशन पे लगा। अगर मैं इसी को यहाँ पे लगाऊं तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? पैरा पोजीशन। दूसरे वाले में क्या लगा दे? यहाँ पे लगा दे, तो ये क्या हो गई? पैरा पोजीशन। इस तरीके से अगर हम इस रिएक्शन को ब्रोमिनेशन से कराएं, ब्रोमिनेशन करा दे, तब भी कुछ ऐसा ही होगा। बाहर देखिए Br लग जाएगा आर्थो पैरा पे। अगर लेकिन यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं ये कराऊं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसमें रिएक्शन किससे होगी? CH3Cl बाई एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3Cl में ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव जाकर के ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा, तो आर्थो पैरा पे फिर से लगा दिया CH3, ये लग गया यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3। और दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3। इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट ये क्या हो गई है? एल्काइलेशन हो गई। ठीक है। लेकिन अगर इसी का मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराऊं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन? CH3COCl
या फिर ये रिएक्शन होती है एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO फिर CH3CO। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। यहाँ पर किसी एक तरफ से उसको ब्रेक कर लो यहाँ पे, या इस जगह से ऐसे ब्रेक करो तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल COCH3। COCH3 आर्थो या पैरा पे किसी पर भी जाकर के अटैक करेगा। मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होगा। यहाँ पे हमने इसको अटैक कराया, ये है Cl, यहाँ पर COCH3 प्लस इसी तरीके से यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या लग गया COCH3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन दिया। ठीक है, अगर इसी के कुछ रिएक्शन और हम बात करें, इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में हम अगर आगे चले तो यहां पर हम ये कहेंगे, अगर इसमें डाल दिया सोडियम बाई ड्राई ईथर और यहां पे दिया इसको CH3Cl, तो देखिए सोडियम बाई ड्राई ईथर और CH3Cl से अभी मैंने रिएक्शन कराया था, सोडियम बाई ड्राई ईथर और इसमें CH3Cl डाला था। कौन सी रिएक्शन थी? वुड्स रिएक्शन। तो ये है वुड्स रिएक्शन। लेकिन इधर क्या है? एरोमेटिक, हमको एल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। ये एराइल हैलाइड और ये एल्काइल हैलाइड जब दोनों मिक्स होकर रिएक्शन देते हैं तो इसको कहा जाता है, ये वुड्स है और इधर वाली क्या है? फिटिक। तो रिएक्शन होती है वुड्स फिटिक। तो यहां से फिर वही काम होगा, Cl NaCl निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर अगली बार क्या लग जाएगा? CH3। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हम लोग ये कराते, इस CH3Cl की जगह पर बेंजीन ही का दूसरा मोल ले लेते और इसमें क्लोरीन लगा करके फिर सोडियम बाई ड्राई ईथर डालते, तो अब की बार कौन सी रिएक्शन होती है? वुड्स फिटिक। अब की देखिए यहाँ पे वही वुड्स फिटिक और यहाँ पे देखो दोनों क्या है? एराइल हैलाइड है। जब दोनों एराइल हैलाइड होंगे तो उस रिएक्शन का नाम होगा फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन। क्या होगा? यहाँ से NaCl निकल जाएगा, ये Na है, यहाँ से NaCl निकलेगा और दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी एक दूसरे से। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग एक दूसरे से क्या हो गई हैं? जुड़ गई हैं। ये बेंजीन रिंग एक दूसरे से जुड़ करके ये बना दी है डाइफिनाइल, या इसी को कहा जाता है बाइफिनाइल। ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, तो बाइफिनाइल हो गया। ठीक है, अच्छा इतनी बात में हमें लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज रहता है, कभी कभी यहाँ पे लुईस एसिड की जगह पर CH2 वगैरह ले लेते हैं, तो उसकी हम अलग से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हमने इसमें डाल दिया हॉट एसिडिक KMNO4, अगर हॉट एसिडिक KMNO4 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये देखिए, ये कार्बन क्या होता है? sp2 के जस्ट पड़ोसी वाला कार्बन ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज। अगर इसमें हॉट एसिडिक KMNO4 या हॉट बेसिक KMNO4 डालोगे तो जो अल्फा कार्बन होता है बेंजीन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये बन गया COOH। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। अगर इस बेंजोइक एसिड में हमने डाल दिया अमोनिया और हीट कर दिया, तो पहली बार अमोनिया जब इसमें जाएगा तो यहां से देखिए एक H और यहाँ 3H NH3, तो ये बनेगा COONH4। इसका ये क्या बन जाएगा? एक साल्ट। अगर उसको हीट करोगे तो मैं यहां लिख के दिखाता हूं, COONH4 अगर हीट कर दो तो इसके दो हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन H2O बाहर निकाल देगा, तो बनेगा क्या? CONH2। इसका नाम होगा CONH2, इसका नाम होगा बेंजामाइड। ये क्या है? बेंजामाइड। अगर इस बेंजामाइड में हमने डाल दिया Br2 बाई KOH, मीन्स ब्रोमीन डाल करके बेसिक मीडियम लिया है, तो क्या होगा? इस बेंजामाइड की ये जो यहां से CO है ये निकल के बाहर चला जाएगा और ये NH2 ग्रुप इस बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या? एनिलीन। ये क्या बन गया है? NH2 ग्रुप इस पे लग गया और इसका नाम क्या होगा? एनिलीन। ठीक है, ये एनिलीन बन गया है। कोई दिक्कत किसी को? इतने में कई रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन कवर हो गई हैं और ये बना है एनिलीन। अब एनिलीन की कैसे हम लोग आगे रिएक्शन कराएंगे ये हम लोग अब देखेंगे, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने एनिलीन बना लिया था। अब एनिलीन में, अब इस एनिलीन का हम कराएंगे डाइएजोटाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन। इसमें हमने डाल दिया NaNO2
और HCl बहुत ही लो टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, ये बन जाएगा BDC में, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये कन्वर्ट हो गया BDC में, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-। ये बन गया BDC। इस BDC को बेंजीन बनाने के लिए फिर से मैं अभी बताऊंगा कैसे बनेगी। फिलहाल इसके आगे देखिए, अगर इसमें हम लोगों ने डाइल्यूट करके कोई एसिड डाला और हीट कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिनॉल में। या कहीं कहीं सिर्फ वाटर के साथ इसको हीट कर दिया जाता है तब भी लिखा रहता है फिनॉल। ये क्या बन गई है, फिनॉल। अब इस फिनॉल का अगर हम लोग हैलोजिनेशन करा दे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ, Cl2 बाई AlCl3 नहीं यूज करेंगे। अभी देखिए मैंने कहा था कि AlCl3 का क्या चक्कर रहता है, कहीं कहीं CH2 लिखा रहता है, तो इसमें क्या होगा, AlCl3 नहीं यूज होगा। ये एक लुईस एसिड है, ये अटैक करने लगता है इस OH ग्रुप के ऊपर, इसलिए यहाँ पे हम लोग नॉन पोलर कोई सॉल्वेंट लेंगे, जैसे हमने ले लिया CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। और अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको रिएक्शन करा दो तो ये क्लोरीन क्या होगा, आर्थो पैरा पोजीशन इसकी कवर कर लेगा। तो यहाँ पर OH, अच्छा जो फेमस ज्यादा है वो क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन लेकर के बहुत ज्यादा फेमस, तो मैं उसी को ज्यादा किए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ब्रोमीन। तो ये ब्रोमीन इधर भी लग सकता है आर्थो पोजीशन पे, और कहा जाएगा पैरा पोजीशन पे। लेकिन अगर इसी ब्रोमीन की जगह पर हम लोग ब्रोमीन वाटर ले लेते, क्या ले लेते, ब्रोमीन वाटर। इसी फिनॉल की रिएक्शन में हम लोग ले लेते ब्रोमीन वाटर, Br2/H2O, ब्रोमीन वाटर। अगर इससे रिएक्शन कराते तो ये ब्रोमीन आर्थो पैरा तीनों जगह क्या कर देगी, इसकी ब्लॉक कर देगी और बनाएगी ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये क्या है, दो आर्थो पोजीशन को इसने ब्लॉक किया और इस वाले पैरा पोजीशन को भी ब्लॉक कर दिया, और क्या बनाया 2 4 6, 2, 4, 6, देखिए 1 2 3 4 2 4 और ये क्या 6, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये बन गया है। अगर इसी फिनॉल में हम लोग डाल दें HNO3, डाइल्यूटेड HNO3, अगर डाइल्यूट डालेंगे तो आर्थो पैरा पोजीशन पे, ये कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल NO2+, कहा जाएगा आर्थो या पैरा पे। तो आर्थो पैरा पे इसको हम भेजे दे रहे हैं, तो आर्थो पे भी गया ये और पैरा पे भी गया। ये OH है, यहाँ पे आर्थो पे चला गया तो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल बना, और यही पैरा में जाएगा तो ये क्या बना देगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये NO2 यहाँ पे चला गया तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। अच्छा, इन दोनों को अलग करने के लिए कैसे अलग किया जाता है, तो स्टीम डिस्टिलेशन से हम इसको अलग करते हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, और ये दोनों वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं। ये वाला देखो, ये वाला क्या होता है, मोर वोलाटाइल होता है, ये क्या होता है, लेस वोलाटाइल होता है। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल के लिए। फिर अगर इसी में हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बना देगा, ये आर्थो और पैरा तीनों पोजीशन को ब्लॉक करेगा, और यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2। ये बन गया ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये क्या बना है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी का फेमस नाम है पिक्रिक एसिड। ये क्या है, पिक्रिक एसिड। ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लोजिव होता है, अगर इसको लकड़ी के बुरादे के साथ सुखा लिया जाए उसके बाद एक्सप्लोजिव बनाया जाए तो बहुत भयंकर विस्फोट करेगा ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। तो ये फिनॉल की जो फेमस रिएक्शन थी मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब हम चलते हैं ये BDC है, इस BDC की रिएक्शन फिनॉल ही से करा करके अगर हम देखें, तो अगर इस BDC की रिएक्शन हमने फिनॉल से कराई, फिनॉल ही इसमें डाल दिया, तो ये फिनॉल देखो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये क्या है फिनॉल, ये रिंग पे क्या लगाएगा, +M इफेक्ट लगाएगा, ये रिंग पे +M इफेक्ट लगाएगा, और आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहां पर इस NO2 पे क्या N2+ लगा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये कहा जाएगा पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट बनाने। तो इस फिनॉल के इस पैरा पोजीशन से कौन अटैच हो जाएगा, N2। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ये N
N2 था तो N डबल बॉन्ड N, और यहां से इस वाली रिंग को ऐसे चुपचाप इसके साथ अटैच कर देंगे। ये यहां पर ये क्या बन गया है, ये OH ग्रुप लगा था, इस OH ग्रुप को यहाँ पे लगा दिया। ये है एजोडाई। ये क्या है, एजोडाई। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर। कैसा कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है इसका। अच्छा, अगर इसी बीडीसी में हमने डाल दिया एनिलीन को, ये एनिलीन है, अगर इसको डाल दिया तो एनिलीन भी क्या करेगा, ये देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर क्या लगाएगा, रिंग पे प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, पैरा पोजीशन पे ये फिर से जुड़ेगा आकर के, तो एनिलीन के पैरा पोजीशन में जोड़ दो तो क्या बनेगा, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे मैंने यहां पे बनाया ये N डबल बॉन्ड N, और इस बेंजी एनिलीन को मैंने ऐसे पलट के लिखा, और यहाँ पर ये क्या बन गया है, NH2। तो ये भी क्या है, एजोडाई है, लेकिन इसका कलर अलग होता है और इसका कलर होता है येलो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कपलिंग रिएक्शन, बहुत पूछी जाती है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछी गई है, नीट वगैरह में भी इसके क्वेश्चन कई सारे हमने देखे हैं। तो ये थी, यहां से हमने एनिलीन की पूरी कहानी को समझाया। अच्छा, इस एनिलीन को अगर हम लोग एनिलीन का ही ब्रोमिनेशन कराएं, एनिलीन का ही नाइट्रेशन कराएं, तब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनिलीन का ही नाइट्रेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन दो तरीके से इसका ब्रोमिनेशन होगा, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट। तो मैं पहले डायरेक्ट ब्रोमिनेशन बता रहा हूं। डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, अगर इसका हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराएं तो इस NH2 ग्रुप, यहां पे हमने इसकी रिएक्शन कराई ब्रोमीन Br2 बाई CH2 या ब्रोमीन वाटर से। यहां पर भी हमने क्यों AnCl3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये NH2 ग्रुप क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, ये रिएक्शन कर देगा इसी पर, इसलिए हम इसका क्या कराएंगे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, ये ब्रोमीन आर्थो पैरा तीनों पोजीशन को ब्लॉक करेगी और कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये NH2 और यहाँ पे Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर Br, इस तरीके से। तो क्या नाम होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। लेकिन अगर इसी का इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कराना है तो कैसे कराएंगे, तो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कैसे कराएंगे और इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन कैसे कराएंगे, ये दोनों मैं एक साथ बताने जा रहा हूं। तो कभी भी इससे डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनता है, मुझे आर्थोपैरा का मेजर प्रोडक्ट नहीं बन पाया, तो क्या कराएंगे, इसी तरीके से इस एनिलीन में NH2 ग्रुप जो लगा है, इस NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, और इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हम इसको पहले एसिटेनिलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड कैसे बनेगा, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, एसिटिल क्लोराइड से करा दें या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें। तो हम सबसे पहले ये बनाना सीखेंगे कि इसको एसिटेनिलाइड कैसे बनाएंगे। तो हमने लिया यहाँ पे एनिलीन, ये क्या लिया है, एनिलीन, ये है एनिलीन, और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया CH3 COCl या फिर CH3 COO CH3 CO। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां से इधर ब्रेक होगा, अगर यहां से ब्रेक कराओगे इधर से ब्रेक होगा। ये NH2 ग्रुप क्या करेगा, इस पे अटैक मारेगा करके, ये क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, एक H यहां से निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा, HCl बाहर चला गया, और ये CO किस पे जुड़ जाएगा, NH पे जुड़ जाएगा, इसी तरीके से इस पे हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ये बेंजीन बनी, बेंजीन के ऊपर हमने कहा कि यहां से HCl चला गया तो बचा क्या, NH, और ये CO किसके साथ जुड़ा, इस NH के साथ, तो ये बना COCH3, इसका नाम है एसिटेनिलाइड। ये क्या है, एसिटेनिलाइड। अब इस NH की रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई यार, इधर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इधर देना चाहेगा, अब कंफ्यूज हो गया, इधर भी क्या है, रेजोनेंस की वजह से इधर भी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो अब दोनों तरफ बटने लगे, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई है, कम। अगर रिएक्टिविटी कम हो गई है तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बहुत आसानी से इसका हम इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा लेंगे। अगर इनडायरेक्ट, इसको बोलते हैं, अगर ब्रोमीन हमने डाल दिया तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन, और यहाँ पे Br2 डाला तो अब की बार Br2 कहां कहां जाकर के जुड़ेगा, ये Br2
ये Br2 जुड़ा जा करके आर्थो और पैरा पे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा? पैरा पे। तो NH और यहाँ पर CO, ये CH3, ठीक है, ये ब्रोमीन डाल दिया और पैरा पे ये Br लग गया। लेकिन हमें तो एनिलीन चाहिए, ये तो एसिटिनोलाइड के साथ ब्रोमीन जुड़ गया था। तो क्या कराओ, एसिटिनोलाइड को फिर से हमको एनिलीन बनाना है, तो वाटर इसमें डाल करके ब्रेक करा दो। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, वो बॉन्ड को बहुत आसानी से ब्रेक कर देगा। तो यहां से क्या कर दो, ये वाटर डाला, इधर पड़ा H+, इधर गया OH माइनस, तो H वाला क्या बना देगा? NH2, इधर क्या बन जाएगा? CH3 COOH। तो ये बन गया एनिलीन के साथ ब्रोमीन। और इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल गया है। तो ये इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन है, ये डायरेक्ट ब्रोमिनेशन है। इसी तरीके से हम नाइट्रेशन को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों समझेंगे। पहले इनडायरेक्ट नाइट्रेशन हम समझते हैं, सॉरी पहले डायरेक्ट नाइट्रेशन इसका देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने के लिए हमको पता है नाइट्रेशन में NH2 और यहाँ से HNO3 और H2SO4। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके पास H+ है, ये H+ जाकर के क्या कहेगा, इस एनिलीन के ऊपर अटैक मार देगा। अगर इस H+ ने एनिलीन के ऊपर अटैक किया तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनने की कोशिश में रहेगा, ये NH3+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH3+। और NH3+ का रिंग पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? -M। कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I लगेगा, सॉरी कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I। अगर ये -I इफेक्ट लगाएगा तो आर्थो पोजीशन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सबसे ज्यादा किधर से खींचेगा? आर्थो से। फिर किससे खींचेगा? हल्का फुल्का मेटा से। और सबसे और ज्यादा किससे खींचेगा? पैरा से। तो सबसे ज्यादा इसने इलेक्ट्रॉन खींचे आर्थो से, फिर उससे ज्यादा किससे, उससे थोड़ा सा कम किससे खींचे? पैरा से। और सबसे कम किससे खींचे? मेटा से, क्योंकि मेटा के पास इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से नाइट्रेशन में तीन प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे। लेकिन सबसे माइनर प्रोडक्ट कहां पे बनेगा? आर्थो पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? बहुत कम। और बहुत कम हो गई तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जाना ही नहीं चाहेगा। तो यहां से 2% बनेगा प्रोडक्ट। मेटा पोजीशन से बहुत कम इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसलिए मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहेगा कहां जाना चाहेगा? मेटा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम गए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी? मेटा पोजीशन पे। पैरा पे क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के जा चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। क्योंकि जो -I है या -M रहता है वो कहां पे लगता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता। तो यहाँ पर भी अब की बार क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट बनने के चांस थे वो कहां से थे? मेटा से थे। फिर कहां से थे? पैरा से। और सबसे कम कहां से? आर्थो से। क्यों थे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आर्थो सबसे ज्यादा खींच लिया तो कोई यहाँ नहीं आना चाहेगा। इससे भी खींचा इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कोई नहीं आना चाहेगा। सबसे कम यहाँ से खींच पाए, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही इतने ज्यादा ये इफेक्ट लगा ही नहीं पा रहा था, तो यहाँ सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचे, इसलिए सबसे ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाए। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा बना, तीन प्रोडक्ट बने। और हमारा जो मन था वो प्रोडक्ट हम बना ही नहीं पाए। ये बना NH2, यहाँ पे लगा NO2, कितने %? 2%। फिर इसी के साथ मिक्सचर बना किसका? और NH2, और ये इसके साथ लग के आया पैरा पे NO2, ये बना 47%। और इसी के साथ ये NH2 और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे आया NO2 और ये बना 51%। तो सबसे ज्यादा देखिए मेटा पोजीशन का बन रहा है नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन हमारी जो मर्जी थी वो बनाना था ये पैरा पे NO2 ग्रुप लगना, तो ये बन ही नहीं पाया। तो क्या कहें, सबसे पहले हमने कहा कि इनडायरेक्ट इसका नाइट्रेशन कराइए। तो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन के लिए क्या कराओगे? एनिलीन को एसिटेनोलाइड बना लो। फिर जब एसिटेनोलाइड बन जाए तो इसकी रिएक्शन किससे करा दो? इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करा दें HNO3 से, या इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे। तो अब की बार क्या होगा, इस एसिटेनोलाइड के पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग गया, ये पैरा पोजीशन। अब देखिए NO2 लग गया, अब क्या करेंगे? एसिटेनोलाइड को हम लोगों ने बेंजीन बनाना सीखा है, क्या डालो? पानी डाल करके तोड़ दो। तो जैसे इसमें पानी डालोगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इधर H+ और इधर OH-। तो कुल मिलाकर के यहाँ NH2 ग्रुप आ गया, इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए एनिलीन के
पैरा पोजीशन पे क्या लग गया, NO2 ग्रुप चिपक गया। तो ये क्या बन गया है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इस तरीके से हमने क्या दिखाया कि ब्रोमीन का, सॉरी, एनिलीन का ब्रोमिनेशन डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में बहुत ज्यादा हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाया, तो हमने क्या कराया, एनिलीन को सबसे पहले एसिटेनाइड में कन्वर्ट किया और उसके बाद क्या कराया, Br2 से रिएक्शन, तो ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। सेम इसी तरीके से नाइट्रेशन में भी यही हो रहा था कि 3 प्रोडक्ट बन रहे थे, आल्तो, पैरा और मेटा, और सबसे ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट था वो मेटा का था। लेकिन हमको चाहिए कि हमारा मन का प्रोडक्ट बने और पैरा पोजीशन वाला जो मेजर बने, तो हम क्या चाहेंगे, इस एनिलीन को एसिटेनाइड बना दें, फिर एसिटेनाइड से हम नाइट्रेशन कराएं और उस एसिटेनाइड को फिर से एनिलीन में करने के लिए पानी से इसको तोड़ दें, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में। इस तरीके से हमने एनिलीन की ये रिएक्शन सीखी, और बहुत इंपॉर्टेंट थी, एनिलीन का डाइएज़ोटाइजेशन फिनॉल में कैसे कन्वर्ट होगा, और फिर फिनॉल की ये इतनी सारी रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बीडीसी से हम लोगों ने कैसे कपलिंग रिएक्शन कराई, अगर फिनॉल डाल दिया तो ये ऑरेंज कलर देगा, और अगर एनिलीन डाल दिया तो कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। ये दोनों क्या है, डाई है, डाई एजो, ठीक है, एजो डाई है, सॉरी। तो ये एजो डाई बन जाती है। तो ठीक है, कुछ इसमें रिएक्शन अभी छूटी है, जो एरोमेटिक में लगभग सब खत्म ही हो गई है रिएक्शन, लेकिन हमें कुछ और रिएक्शन करनी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक वीडियो और बना दूंगा। उसमें भी जितनी भी रहेगी 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, और उसमें सारी रिएक्शन जो बची खुची है वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।